हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाले हैं क्लास 8 का प्रश्नावली 3.4। चैप्टर का नाम है चतुर्भुज को समझना। समझ आया कि ना। इसमें क्वेश्चन कहा गया पहला के बताइए कि कौन कथन सत्य है या कौन असत्य, यानी कौन गलत है या कौन सही है, इसी को पहचान करना है। देखिए पहले एक चतुर्भुज पार देते हैं। समझने के लिए क्या होना चाहिए, चतुर्भुज का, चतुर्भुज है तो मान लेते हैं ए है, आई बी और सी और डी। देखो पहला कहता है सभी वर्ग आयत होते हैं। सभी वर्ग होता है, यदि सभी आयत होगा तो लिखेंगे पहला में कची और गलत है, कची असत्य, कची हो जाएगा असत्य हो जाएगा सर। सभी 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 वर्ग आयत नहीं होता है, सभी वर्ग कच नहीं होता है, आयत नहीं होता है। समझ आया कि ना। दूसरा में कहता है सभी सम चतुर्भुज समांतर होते हैं। दोनों के सामने की भुजा है कि ना बराबर है ना। समांतर चतुर्भुज में सब आपस में कची है, बराबर है, तो लिखेंगे कची हाँ, यहाँ पे कची लिखेंगे हाँ। सभी सम चतुर्भुज समांतर होते हैं, मतलब सत्य सत्य। समझ आया कि ना। अगला प्रश्न है 3 में, कहता है सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सही बात है, सभी अगर सम चतुर्भुज बुझाएगा ना तो आयत हो जाएगा। ये बोला ना, यही चतुर्भुज से आयत भी बनता है। समझ आया कि ना। आयत चाहे वर्ग बात एक ही है, तो ये में कच लिखेंगे सत्य लिखेंगे। तीसरा क्या हो गया, यानी ए असत्य है, बी सत्य है, सी कची है सत्य। अब कहता है देखो सभी वर्ग सम चतुर्भुज नहीं होता। सभी वर्ग सम चतुर्भुज नहीं होता है। यहाँ देखो सभी वर्ग सम चतुर्भुज होता है कि ना। यहाँ कथी कहता है नहीं होता है, मतलब गलत हो गया, कची हो गया असत्य हो गया, असत्य। उसके बाद कहता है सभी पतंग, पतंग जानता है पतंग कची है, पतंगे में कहेगा ये कची हो गया, आप पतंग हो गया ना, हो गया। तो सभी पतंगे चतुर्भुज होते हैं। समझ जाए कि नहीं। तो कची लिखेंगे अलग गलत है, कची है असत्य। उसके बाद है सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं। हाँ, क्योंकि सभी के बात करेगा ना तो हाँ कची लिखेंगे तो मतलब सत्य हो जाएगा, कची हो जाएगा सत्य। उसके बाद कहेगा सभी समांतर भुजा समलंब होते हैं। हाँ, सभी के बात करेगा कची कहेंगे हाँ, यानी सत्य। आयो में कची है सभी वर्ग समलंब होते हैं, यानी सभी आगे तक कची हो गया सत्य। ये सब कची है आंसर। देखो क्वेश्चन 2 के कहता है उन सभी चतुर्भुजों को पहचान करना है। कची करना है, खाली पहचान जाओ कौन है। कहता है चारों भुजा बराबर हो, लंबाई भी बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। देखो चारों भुजा बराबर हो, करे समझा है ना, और लंबाई कची हो बराबर हो, उसे क्या कहेंगे सम चतुर्भुज कहेंगे। कहेंगे कि ना, कची कहेंगे आंसर में लिखेंगे कची सम चतुर्भुज। एवं कची कहेंगे, आप दोनों कहते हैं वर्ग भी कहते हैं, कची कहते हैं, कची कहेंगे वर्ग भी कहते हैं। बी के क्वेश्चन कहता है चार समकोण हो तब क्या होगा। ये चारों कची है, यानी 90 डिग्री और 90 डिग्री, और तब क्या होगा चारों समकोण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो वर्ग और आयत का, वर्ग और आयत का कोण कच हो जाएगा समकोण हो जाएगा, कच हो जाएगा समकोण होगा, समकोण होगा आंसर। देखो कहता है प्रश्न 3 बताइए कैसे एक वर्ग है, कैसे एक वर्ग है। पहला में कहता है एक सम चतुर्भुज, एक चतुर्भुज है, कची है कची लिखेंगे वर्ग एक चतुर्भुज होता है, कची लिखेंगे वर्ग एक कची होता है चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज होता है। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सभी भुजा बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के सभी भुजा बराबर होती है, होती है। समझ गया कि इतना खाली लिखना था। अब अगला कहता है दूसरा में एक
एक समांतर चतुर्भुज, बस एक समांतर चतुर्भुज है तो वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है, लिखेंगे वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा भी एकरो में एक सम चतुर्भुज है, एकरो में लिखेंगे आंसर में वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, एकरो आंसर हो गया। खाली आंसर वर्ग एक आयत है तो लिखेंगे वर्ग एक आयत है, वर्ग एक कची है आयत है आंसर। देखो प्रश्न आपका आगे क्या है 4 कहता है एक सम चतुर्भुज के नाम बताइए जिसके विकर्ण कची करते एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित किसका करेगा? समांतर चतुर्भुज की करेगा, करेगा कि ना? किसका करेगा? समांतर चतुर्भुज तथा आयत कची आयत, ये दोनों को कची करता है एक दूसरे को काट सकता है। समझ आया कि ना? पहला के तो आंसर हो गया कची। हाँ देखो अब दूसरा के एक दूसरे को नाम समद्विभाजित हो, लिखेंगे वर्ग एवं सम चतुर्भुज सम चतुर्भुज विकर्ण के एक दूसरे पर समद्विभाजित करता है, लेकिन विकर्ण एक दूसरे पर कची करता है सम द्विभाजित भाजक है, समद्विभाजित करता है लिखेंगे आयत और वर्ग बराबर होती है, कची होता है बराबर होता है। तीन तो हो गया, यानी बराबर क्या होता है तो आयत और वर्ग की भुजा कची होता है बराबर। हाँ भुजा नहीं ना भुजा, आयत और वर्ग की भुजा कची होता है बराबर होता है दोनों। लिखो देखो आंसर लिखेंगे आयत एक उत्तल चतुर्भुज होता है, बस चतुर्भुज होता है बस। देखो प्रश्न कहता है त्रिभुज एबीसी एक समकोण है, कची है लेकिन और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी तथा सी से समान दूरी पर है। समान दूरी पर है और क्वेश्चन है, बाकी इसमें उतना नहीं। कथी पार लेते पहले चतुर्भुज पार लेते हैं, कथी पार लेते ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी और डी। तो कची का है समकोण पर कची करता है सम्मुख भुजा भी है कि ना? तो इसको ऐसे कर लेते हैं, आई कची हो जाएगा विकर्ण हो जाएगा, कची हो जाएगा ओ पर काटता है कची पर ओ पर। तब अब क्या त्रिभुज है क्या ए मतलब ए ओ बी हो गया कि ना? 4 गो ना हो गया त्रिभुज ए ओ बी चाहे बी ओ सी चाहे सी ओ डी चाहे डी ओ ए हो गया कि ना 4 गो। अब 4 गो हो गया तो हम चतुर्भुज में रूल लिखवाए आंसर लिखेंगे हल में ए बी समांतर कची होगा ए बी समांतर कची सी डी कची हो जाएगा। अब ए डी समांतर कची होगा ए डी समांतर कची होगा सी बी चाहे बी सी, बात एक ही है। इस समांतर मतलब आमने सामने वाला भुजा कची होता है बराबर हो गया। अरे जाओ ऐसा ना एकदम देने होते हैं। तो बाद कहता है समांतर चतुर्भुज लिखेंगे समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज कौन कौन है ए बी सी और ए सी है कची है जिसका विकर्ण कची है ए सी और कची बी डी है। ओ पर कथी करता है ओ पर प्रति
छेद करता है, ये ओ मान लो कची है, प्रतिच्छेद करता है। आंसर हो गया, कची हो गया। चैप्टर